वीडियो प्रस्तुति केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और ऐसी विस्तृत सलाह के रूप में नहीं समझा जाता। दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर। जैसे कि आज का जो मार्केट है वो शुरू में बहुत ही अच्छा रहा है। जैसे कि मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ और आप यहाँ पर जो प्रॉफिट्स है वो मेरा देख सकते हैं। और इसी के साथ में आपको जो प्रॉफिट्स है वो आपकी अपनी अमाउंट दिखा देता हूँ। मेरी टोटल अमाउंट यहाँ पर यानी 3100 रुपये थी। ठीक है, मैंने यहाँ पर 2 बार यानी कि ट्रेड की और उसके बाद मैंने यहाँ पर निकाल लिया। अब इतनी कम अमाउंट में, ठीक है, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ये 500, 600, 700 रुपये ये काफ़ी बड़ी रकम हो जाती है। ठीक है, कहने का मतलब है 50 से 60 तक अंक ये लुढ़केगा। ठीक है, तब आप इतने पैसे निकाल पाएंगे इतने पैसों में। ठीक है, कहने का मतलब है ये नहीं है कि अगर आप जहाँ पर हम सिंपली ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ से इसे परचेज कर लेंगे। 3000 रुपये में आप यहाँ से परचेज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको सिंपली क्लिक करके दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं हमारे अकाउंट में 3000 है और हमारे यहाँ पर कितना बोल ले आया। ठीक है, 6000 कुछ हमारे अकाउंट में होना चाहिए बैलेंस। ठीक है, तो ऐसे में हम नहीं कर सकते हैं। अब एक्चुअली में यहाँ पर हुआ क्या था, जैसे कि मैं यहाँ पर सिंपली क्लिक कर रहा हूँ, अभी बैक करता हूँ, इस पर हम सिंपली क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर जो ग्राफ था, ठीक है, मार्केट था वो शुरू में यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब यहाँ से जो कि मुझे समझने में ही यहाँ तक लग गया। ठीक है, तो मैंने सोचा क्यों ना, क्योंकि जो मैंने टिक्स किए थे उनके अनुसार मैंने जब चल लिया था, ठीक है, तो मुझे लगा कि यहाँ से अब हो सकता है बैक हो जाए। ठीक है, तो मुझे लगा कि यहाँ पर बढ़ गया। ठीक है, उसके बाद मुझे लगा भी था कि हाँ ये यहाँ से जाएगा अब 700 तक। ठीक है, यानी कि 24700 तक। ठीक है, तो ये 24700 ही तक गया है। और ठीक है, अब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हमें समझ में आती हैं और कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें समझ में नहीं आती हैं। ठीक है, तो वो भगवान के ऊपर छोड़ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो चीज़ें हैं मैं आपको एकदम बिल्कुल प्रैक्टिकल ही चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, ये नहीं है कि बस ऐसे ही तुक्का से। ठीक है, आप मेरी वीडियोस को देखिएगा एक बार और उसके बाद में जो वीडियोस मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को आप चेक कीजिएगा। ठीक है, उस दिन ट्रेड मत कीजिएगा। जो मैं बता रहा हूँ वीडियोस में वही सारी चीज़ों को आप जब ट्रेडिंग स्टार्ट हो, ठीक है, और उन सारी चीज़ों को देखना कि हाँ यानी कि जो वीडियो में बताई गई हैं वो एकदम करेक्ट बैठ रही हैं कि नहीं बैठ रही हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें एकदम करेक्ट बैठती हैं और उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर जाने के बाद 700 पे ही मैंने पहले ही सिलेक्ट कर लिया था कि 700 पे ही मैं इसे ट्रेड लूँगा। ठीक है, यानी कि 2 एकाद अंक बेहतर ही 700 से। ठीक है, मैंने वहाँ पर 700 पे जाके ट्रेड ली और उसके बाद में यहाँ पर 50 अंक मुझे था कि मैंने 50 अंक हो सकता है, क्योंकि मार्केट था शुरू से ही ऊपर की तरफ मुझे देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो मैंने सोचा क्यों ना चलिए मैं इसे 50 पे ही एग्जिट कर जाऊँगा और उसके बाद मैंने यहाँ पर देखा था 50 पे पूरा एग्जिट हुआ था। ठीक है, यानी कि देख सकते हैं 700 प्लस यहाँ पर 50 के समथिंग ही मैंने यहाँ पर कर दिया था, 50 अंक यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में जो मार्केट था एक ऐसा मूवमेंट आया किसी यानी कि ज़्यादातर जो था कि हमने यहाँ पर दोबारा इन्वेस्ट किया इसमें पैसे। ठीक है, उसके बाद में तुरंत ही हमने कॉल को यानी कि पुट को हमने तुरंत ही बाय किया, यानी कि सेल करने के बाद तुरंत ही हमने पुट को बाय कर लिया। फिर हमें लगा कि हाँ जो ग्राफ है वो काफ़ी नीचे तक जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ तक ये गिरा था 600 तक। ठीक है, और 600 के बाद हमने यहाँ पर इसे एग्जिट कर दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, पर इन सारी चीज़ों को आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ पर ये मत समझिएगा कि जो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग से जो पैसा निकालना है इतना आसान है। बहुत ही मुश्किल काम होता है ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा निकालना। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जो बाज़ार है आप देखेंगे कि इतना तेज़ी से मूवमेंट अभी यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, और जो समय है वो 12 हो चुके हैं। अब 1 बजे के बाद ही यहाँ पर जो ज़्यादा मूवमेंट है वो आपको नज़र देखने को मिलेगी। अब इसमें जो मार्केट है, ठीक है, हम इस पर सिंपली क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो चार्ट है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चार्ट है। ठीक है, काफ़ी लोगों को ये समझ में नहीं आता है, बस वो क्या करते हैं यहाँ से पुट को प्राइस करें यानी कि परचेज करेंगे, यहाँ पर कॉल को परचेज करेंगे। ठीक है, उन्हें सिर्फ यही पता होता है। ठीक है, इस चार्ट को समझना यहाँ पर देखने को मिल जाता है OI। ठीक है, OI का मतलब क्या होता है इससे मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। ठीक है, अब इससे हमें यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि एक्चुअली में जो स्टॉप है, ठीक है, यानी कि कहाँ से गिर के कहाँ पर रुक सकता है। और मैं भी यहीं से ही चेक करता हूँ कि एक्चुअली में कि जो ट्रेडिंग है वो कहाँ पर जाके
क्लॉस हो सकती है, ठीक है। और उससे नीचे जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है जैसे कि 17 यानी कि 1,73,912 और यहाँ पर 1,16,135, ठीक है। अब चूँकि हमें इस साइड में देखेंगे, इस साइड में आपकी जो कॉइल है वो तो बहुत ही कम यानी कि इसका वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। और इस साइड में आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और इस साइड में यानी कि अगर ये ग्राफ गिरता है, ठीक है, तो ये कहाँ गिरेगा, ठीक है। जैसे कि इस पर यानी कि आएगा ये 98,700 यानी कि 98,782, ठीक है। यानी कि ये अगर बढ़ता है ग्राफ तब, ठीक है। पर यहाँ पर बहुत ही हल्का सा रुकेगा, पर यहाँ पर रुकेगा, ठीक है। यानी कि 24,700 पर, ठीक है। और 24,700 पर यानी कि सुबह ही पहुँच चुका है, तो इससे ज़्यादा यहाँ पर ये नहीं बढ़ सकता है अभी, ठीक है। यानी कि हो सकता है बैक मार जाए पर यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा, यानी कि ये 24,750 तक नहीं पहुँचेगा, ठीक है मार्केट। उसके बाद में अब इधर जो अगर पुट गिरती है तो वो कहाँ तक गिरेगी, ठीक है, वो गिरेगी 500 यानी कि 24,500 तक, ठीक है। और उससे नीचे अगर गिरेगी तो यहाँ पर गिरेगी 24,400, ठीक है। पर यहाँ पर यानी कि स्टॉप यानी कि एक आध कैंडल ऐसा बनता है। जो क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद अब आप देखेंगे ये 700 है, ठीक है। यानी कि 700 हमारा पहले ही पहुँच चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कोई बड़ी मूवमेंट यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब आपको जो मूवमेंट देखने को मिलेगी करीब लमसम 1 बजे के बाद ही यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो कि अभी कॉल और पुट के बीच अभी वॉर चल रहा है। कहने का मतलब है कॉल की तरफ जो भी है वो कह रहे हैं कि कॉल की तरफ यानी कि ग्राफ है वो ऊपर की तरफ उठ जाए, और जो पुट वाले हैं वो कह रहे हैं कि ग्राफ है वो हम अपनी तरफ को खींच लें यानी कि नीचे की तरफ को, ठीक है। तो यहाँ पर अभी चल रहा है। अब यहाँ पर जो मार्केट है वो हमारा गिर चुका है करीब 600 यानी कि 550 तक यहाँ पर ये गिरा है, ठीक है। अब यहाँ से अगर ये गिरा, ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि कहाँ तक उसमें देखने को मिल रहा था आपको, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हैं यही इसमें हम नहीं देख पाते हैं, ठीक है, मोबाइल में पूरी तौर से। तो ये हमें नोट करके रखनी पड़ती है, जैसे कि मैं तो अपने लैपटॉप पर देख रहा था उस समय, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं यहाँ से, इस तरीके से यहाँ से, ठीक है। अगर ये गिरा तो गिरेगा 24,400 तक, ठीक है। 24,500 पहले 500 तक गिरेगा, फिर उसके बाद में 500 से अगर नीचे गिरता है तब ये गिरेगा 400 तक, ठीक है। यहाँ से यानी कि मैंने कहा कि अगर ये गिरेगा तो 500 तक, ठीक है। जैसे कि मैंने 500 पे पहले ही यहाँ पर टिक कर दिया है, ठीक है। और उससे नीचे गिरेगा तो ये 400 तक गिरेगा, ठीक है। नीचे भी यहाँ पर टिक्स हैं हुए भी, ठीक है, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, पर मोबाइल में सही तरीके से नहीं दिख पाता है, ठीक है। तो मैं इसे एक बार रीडिट कर लेता हूँ, आपको दिख जाए, देख सकते हैं जो है, ठीक है। मैंने यहाँ पर पहले ही टिक कर दिया है। तो अब ये करने के बाद हमें ये भी देखना होता है कि कैंडल क्या कह रहे हैं, ठीक है। इन कैंडल्स को भी हमें पहचानना होता है कि एक्चुअली में कैंडल किस तरह के बनना है और मार्केट किस तरफ को जाने वाला है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको समझनी पड़ती हैं, तभी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अगर आप इन बातों को समझना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और तो जो मार्केट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि शाम के 7:48 यहाँ पर हो रहे हैं। और ऐसे में अब जो मार्केट है हम देखते हैं पूरा मार्केट एक्चुअली में कितना यानी कि रुका है कितने पे जाके, ठीक है। जैसे कि 700 पे था, जो कि मैंने आपको उतने ही टाइम बता दिया था कि 24,700 पर ये यानी कि अधिक में अधिक गया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जैसे कि रुका कितने पे है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 500 यानी कि 510 यानी कि लगभग यहाँ पर 24,485 पर यहाँ पर ये करेक्ट रुका है, ठीक है। तो कहने का मतलब है मैंने आपको बताया था रुकेगा तो ये 500 पे या फिर आपको यहाँ पर 400 पे देखने को मिलेगा। तो ये मार्केट है वो 400 तक नहीं गया जितने हमें उम्मीद थी, पर जो कि मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से जो कि 500 पर ही ये स्टॉप हो गया, 500 के आसपास, ठीक है। तो कहने का मतलब है अगर आप कैलकुलेशन करते हैं और आप
ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आप यहाँ पर जल्दी लॉस में नहीं जाएंगे। ठीक है, ये एक मैं अपने तरफ से वीडियो बना रहा हूँ, कतई बिल्कुल जैसे कि कोई भी कतई आसान भाषा में। ठीक है, ताकि जो कि नए हैं, जो सीख रहे हैं और जो ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो बहुत ही आराम से कर पाएँ। क्योंकि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको हर एक के मूवमेंट पर नज़र रखनी पड़ती है। ठीक है, और आपको सारा कुछ यानी कि करना पड़ता है एक्चुअली में, कहाँ से कहाँ तक ग्राफ उठ सकता है, कहाँ से कहाँ तक ग्राफ गिर सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियोस में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। और आपके मन में कोई भी सवाल है या कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।